आज इस वीडियो में हम क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर नंबर 10 द जर्नी ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ की पॉइंट्स जिसको आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड टिप्स फॉर गुड डाइजेशन। नेक्स्ट वन, डेफिशिएंसी डिजीजेस। इन सारी चीज़ों के बारे में आज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? जब आप खाना खाते हैं तो खाना आपका आपके पेट में जाता है और पेट में जाने के बाद में डाइजेस्ट होता है। तो इस डाइजेशन में जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, और ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं। ओके, तो ये सिस्टम जो बनता है इसे ही हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारा माउथ होता है। ओके, फिर माउथ के थ्रू एसोफेगस, और उसके बाद आता है स्टमक, और स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है। और इसके साथ साथ इसमें कुछ और भी ऑर्गन्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि लीवर, गाल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज। ओके, फिर देन एनस, एनस जो है वो लास्ट पार्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपके सामने कुछ डिलीशियस फूड आइटम रखा है तो क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने सामने कुछ अच्छा खाना देखते हो, कुछ अच्छे ऐसे चीज़ें देखते हो जो आपको बहुत पसंद है खाने में, तो आपके मुंह में क्या होता है, वाटरिंग स्टार्ट हो जाती है, आपके मुंह में पानी आना स्टार्ट हो जाता है। और इस तरह से हमारा माइंड जो है वो प्रिपेयर हो जाता है कि हमें खाना खाना है। ओके, फिर खाना खाना है ऐसा स्टार्ट हो जाता है हमारे माइंड में। लेकिन जो वो वाटरिंग होता है वो क्या होता है, वो एक्चुअली होता है सलाइवा, उसको हम बोलते हैं सलाइवा, जो हमारे मुंह में एक वाटर फॉर्म में आता है। और जब भी हम खाना खाते हैं तो ये हमारे खाने के डाइजेशन में रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरी होता है। ओके, तो जब भी हम कोई भी खाना खाते हैं तो ये हम जो खाना होता है वो डायरेक्टली हमारी बॉडी में यूज़ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट तो हम खाना खाते ही हमें एनर्जी तो नहीं आ जाती ना, हमें थोड़ा टाइम लगता है, तब जा कर के हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी मिलती कैसे है? इसके लिए खाना जो होता है वो खाने को ब्रेक डाउन होना, यानी कि ब्रोकन होना, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ना और सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। तो वो होता कैसे है? दिस प्रोसेस ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल फॉर्म्स सो आवर बॉडी कैन यूज इट। ओके, देन इट इज़ कॉल्ड डाइजेशन। जब ये प्रोसेस होता है जिसमें खाना क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेकिंग डाउन होता है, नहीं टूटता है, और टूटने के बाद में वो एक सिंपल फॉर्म में हो जाता है। और सिंपल फॉर्म में होने के बाद हमारी बॉडी जो है इसे यूज़ करती है, और इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन में हमारे। तो इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं, ये तो हमने देख लिया। और ये सारे ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन में, तो ये सारे ऑर्गन मिल करके डाइजेस्टिव सिस्टम बना लेते हैं, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात की थी। तो अभी हम देखते हैं कि डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई भी खाना खाते हो तो वो हमेशा शुद्ध होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसमें कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल हाइजीनिक होना चाहिए, ताकि आपके डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। और कभी भी आपको फास्ट फूड या फिर बहुत ज़्यादा तला भुना ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि जब भी आप ऐसा खाओगे तो आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए डॉक्टर भी हमें मना करते हैं, इस बात को ध्यान रखना।
और अगर आप ऐसा करते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा खाना खाना पसंद है। तो अभी हम प्रोसेस देखते हैं डाइजेशन का, कि डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो हम अपने मुंह के द्वारा खाते हैं, और मुंह में जो है वो सलाइवा होता है, जो हमारे डाइजेशन प्रोसेस को हमारे मुंह से ही स्टार्ट कर देता है। ओके, और ये क्यों होता है? क्योंकि सलाइवा में कुछ एंजाइम्स जो है वो कंटेन होते हैं, और यहीं से फूड आइटम को क्या करते हैं, वो ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे मुंह में दो मेन पार्ट होता है जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। वो कौन कौन सा पार्ट है? पहला है टिथ और दूसरा है टंग। हम सभी जानते हैं इसके बारे में। तो टिथ क्या करता है? हमारा टिथ जो होता है वो खाने को चबाने में हेल्प करता है, और टंग क्या करता है? टंग जो है वो सलाइवा को खाने में मिक्स करता है, हेल्प करता है कि जो खाना है वो सॉफ्ट मसी पल्प में कन्वर्ट हो जाए। ओके, तो इस तरीके से हमारा टिथ और टंग जो है वो हमारे खाने को डाइजेशन में हेल्प करता है। अभी जो हमारा टंग है वो बहुत ही फ्लैसी मस्कुलर ऑर्गन है, आप सभी को पता है। और इसके ऊपर जो है वो छोटे छोटे क्या होते हैं? लिटिल बम्प्स होते हैं, जिसे पेपिलाई बोलते हैं। ओके, और ये क्या करते हैं? ये टेस्ट बड्स को कंटेन करते हैं। ओके, और ये टेस्ट बड्स के थ्रू ही हमें पता चलता है कि हम जो खाना खा रहे हैं वो किस फ्लेवर का है, वो स्वीट है, सॉल्टी है, बीटर है या फिर सॉर है। ओके, तो हमारा टंग जो है ये इन्फॉर्मेशन किसको भेजता है? हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन भेजता है, और हमारा ब्रेन ये डिसाइड करता है कि जो हम खाना खा रहे हैं उसका टेस्ट क्या है। तो टंग जो है वो रोल करता है किसको? फूड को, खाने को रोल करता है, और रोल करने के बाद में ये खाना छोटे छोटे बॉल में कन्वर्ट हो जाता है, और कन्वर्ट होने के बाद में हम अपने माउथ के थ्रू उसे निगल लेते हैं, और निगलते हैं तो वो कहाँ जाता है? हमारे स्टमक में जाता है। लेकिन स्टमक में जाता कैसे है, हम ये देख लेते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ के थ्रू एक पाइप लगी होती है स्टमक तक। ठीक है, माउथ से स्टमक तक एक पाइप होती है जिसे फूड पाइप बोलते हैं, और इसको हम ऑसोफेगस भी कहते हैं। ठीक है, इस पाइप का नाम ऑसोफेगस होता है। तो इसी के थ्रू खाना जो है वो हमारे स्टमक में जाता है, और स्टमक में जाने के बाद में ये मिक्स होता है, मिक्स होकर के सेमी फ्लूइड मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, इट इज churned into semi fluid mixture in the stomach. Okay, the walls of the stomach secrete digestive juices to break down the food. हमारा जो स्टमक होता है उसकी जो वॉल है वहाँ से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं जो हमारे खाने को ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड होता है वो स्टमक में होता है, और स्टमक में होने के बाद में अभी जो वो खाना होता है वो एंटर होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद where it is completely digested by intestinal juices. Okay, this soluble food passes into the bloodstream through the walls of the small intestine. और इस तरीके से जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी वॉल है, वहाँ से हमारा जो फूड आइटम डाइजेस्ट होने के बाद में सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद में हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुँचता है, और वो किसके थ्रू पहुँचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स के थ्रू पहुंचता है, और उसके बाद ये हमारे ब्लड में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। जो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं, भेजे जाते हैं, और इस तरीके से हमारा पूरा प्रोसेस जो है डाइजेशन का वो कंप्लीट होता है। लेकिन डाइजेशन होने के बाद में वेस्ट मटेरियल भी तो होता है जो अनअब्जॉर्ब्ड होता है, जो हमारी बॉडी अब्जॉर्ब नहीं करती है। तो इस तरीके से कुछ अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब फूड जो होते हैं वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद वहाँ से, जिसे हम कोलोन भी बोलते हैं। ओके, और इस तरीके से वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और फूड जो है वो सॉलिड फॉर्म में वो अलग हो जाता है।
So it gets converted into solid waste and excreted out the body through an opening called anus. Okay, इस तरीके से बॉडी में ये क्या होता है, एक्सक्रीटेड होना शुरू हो जाता है, बॉडी से आउट होना शुरू हो जाता है। और ये आउट कैसे होता है, एनस के थ्रू ये बाहर आ जाता है। तो अभी हमने डाइजेशन देखा, यहाँ पे एक नॉलेजपीडिया देखते हैं। तो ये नॉलेजपीडिया हमें बताता है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं, जो कुछ ऐसे फूड आइटम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट से रिच होते हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, जैसे कि वाइट शुगर, वाइट पास्ता, वाइट ब्रेड, कैंडीज, फिजी ड्रिंक्स आर नॉट एज हेल्दी। ओके, ये सारी चीज़ें हमारे लिए हेल्दी नहीं होती हैं एज अदर कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड आइटम्स लाइक ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस, फ्रूट्स, जैगरी एक्सेट्रा। इसके अलावा कुछ ऐसे और कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड होते हैं जैसे कि ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस, फ्रूट्स, जैगरी यानी कि गुड़, ये सारे हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है वो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी होता है। इसलिए हमें ज़्यादा पास्ता या फिर वाइट ब्रेड, कैंडीज़, फिजी ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी बॉडी को हार्म होता है और हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। तो चलिए, हमने इस चैप्टर को अभी यहाँ तक डन कर लिया है। हमने इस चैप्टर में प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हमने पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर को डन करेंगे।